सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी ऊष्मा के बेटे को, जो मर चुका था, उस बेटे को भगवान ने जीवित करा, तो भगवान शंकर कृष्णेश्वर नाथ बन गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। भगवान शिव की यह पवित्र कथा बाबा देवदेव महादेव की कृपा से ये सभी यजमान परिवार, जिन्होंने बड़े अथक आनंद के साथ अपने मन को, अपने तन को और अपने धन को शुद्ध किया, और आप लोगों ने भी इस पवित्र कथा को जहां तहां बैठकर श्रवण किया। बाबा से अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना कर कर बाबा को कहना, बाबा मेरे सारे दुख काट दो, सारी तकलीफों को मिटा दो, सारे कष्ट दूर करना, मेरे रोग, मेरी बीमारी सब दूर करना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ऐसी कृपा करना, दया करना। बाबा वैद्यनाथ आपकी धरा पर कथा सुनी है, माँ भंडार भरना। तुमरुका जी कथा कहते हैं, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होकर जाता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को चली जाती है। ऐसी पवित्र कथा बाबा वैद्यनाथ जी की यह पवित्र धरा पर चल रही थी। बड़े आनंद के साथ ये कथा भाव के साथ में यहाँ पूर्ण हो रही है। झारखंड देवघर में तो हम पहली बार आए हैं, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बाबा की कृपा से उन पर बल। यहाँ की संपूर्ण मीडिया, संपूर्ण पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, यहाँ के यूट्यूबर, जिन्होंने इस कथा का जनमानस में बहुत भाव से प्रचार किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाया, ऐसे यूट्यूबरों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को मैं नमन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं को, सोशल मीडिया को नमन करता हूँ। यहाँ के सभी पदाधिकारीगण, सारे प्रशासन के अधिकारियों को नमन करता हूँ, और इस देवघर के सभी पंडाओं, सब पुरोहितों, इस देवघर के सभी विद्वान जनों को, ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को, गुरुजनों को नमन। अगर हमारी वाणी से कहने में आपको कोई ऐसे, हमको बोलने में कहीं आप लोगों को कुछ मन को घात लगा हो, तो इस व्यासपीठ से क्षमा मांगता। अगर कुछ मन को लगा हो तो छोटा बच्चा जानकर हमको क्षमा कर देना, और इस पवित्र कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर देवघर की धरा पर ये जो मेला लगा था, लाखों की संख्या में शुभ भक्त आए थे, कहीं इनसे भी कोई गलती हुई हो, ये भी नादान है। देवघर वासियों से कहूँगा कि बाहर से आए हुए भक्तों से अगर कोई गलती हुई हो तो देवघर के मेरे जीजी जीजाजी आप इनको क्षमा कर देना। आपके घर में 7 दिन रहने का मौका मिला, बाबा की बड़ी करुणा थी, आनंद था। ये पवित्र कथा का लाभ लिया, शिव कथा का विस्तार किया। सभी को, सभी यहाँ पर चाहे किसी भी रूप में मेरी माता जी यहाँ पर विराजमान है, मेरी माँ के चरणों को भी मैं नमन करूँ। हमारी धर्म पत्नी भी आई हैं, बड़े भाभी आए हैं, बहुएं आई हैं। समीर जी विटले सेवा समिति के जो पदाधिकारीगण, सदस्य, चाहे जो भी हैं, चाहे यहाँ पर बहुत सारे आए हैं, शिव मेहता जी हैं, पिंकी भैया हैं, साथ में विकास जी हैं, सोनी जी हैं, प्रेम जी हैं, और भी जितने भी पदाधिकारीगण, ऋषभ है, सब आए हैं जिन्होंने समिति का कार्य संभाला। समीर जी के साथ में रविंद्र जी और पुष्पा जी, शुभम, और पूरा टेंट व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, भूपेंद्र जी, प्रियांशु जी, सब ने इस कथा को बहुत संभाला। आशीष जी ने मंच संचालन के साथ इस पूरी कथा को एक गति प्रदान करी। सभी लोग बैठे रहे, 2 मिनट का समय ऐसी गति दी है। यजमान परिवारों ने, अगर समिति के द्वारा कोई गलती हुई हो आपकी सेवा में, यजमान परिवार को कहीं दिक्कत आई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। साउंड सिस्टम, राधे को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, अब की बार उन्होंने साउंड बहुत अच्छा चलाया, और भाव से टेंट व्यवस्था वालों ने टेंट व्यवस्था करी, चिकित्सा व्यवस्था, पानी व्यवस्था, ब्राह्मणों की व्यवस्था, सब सुचारू। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर
आशीष जी जिनका नाम ले रहे हैं वो मैं मंच पर का सम्मान आमंत्रित करता हूं, जिससे हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर ये बाबा की कथा आपकी जिंदगी में कभी आपको खाली नहीं रखेगी, ये विश्वास रखते हैं। फिर मिलेंगे। अभी आशीष जी कुछ नाम ले रहे हैं, उनका सम्मान होगा। जब तक बैठे रहिए, इतनी देर खड़े रहोगे पांव दुखने लगेंगे। अगली कथा 26 नवंबर से 2 दिसंबर आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर 2 बजे से 5 बजे तक 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे। छत्तीसगढ़ वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। बड़े भाव से झोली पसार कर प्रेम से नमन कर कर बाबा की कथा का लाभ लीजिएगा 2 बजे से 5 बजे तक। बड़े भाव से आप जब यहाँ से जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर जरूर लिखें, गाड़ी पर लिखें, बोलें और अपने जीवन में उतारें। यहाँ से जाएं, अपना एक एक फोटो खींचकर जरूर जाना। याद रहेगा कि कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र कथा का लाभ देवघर में लिया था। अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जहां मर्जी पड़े वहां लिखकर डालना कि हमारे देवघर में ये कुंभ का मेला 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से चली। आज विराम। हर हर थोड़ी सी देर 10 मिनट 5 मिनट आप लोग बैठे रहेंगे। आशीष जी नाम घोषणा करेंगे, बोलेंगे नमस्ते। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय जय कृष्णा श्री सेवाई नमः। एक नाम और रह गया है, जिन श्री धाम होटल में हम लोग रुके, दुबे जी आओ इधर आओ इधर आओ। बड़ी सुंदर व्यवस्था इन्होंने दुबे जी ने श्री धाम होटल में करी। इनकी जो होटल है, बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका इतना सुंदर जो आपने इतनी सुंदर व्यवस्था सबको परिवार जैसा रखा, ऐसी ही सेवा शिव कृपा से बनी रहे। एक बार जोरदार ताली बजाओ दुबे जी के लिए। साधुता जितने वेद जितना धाम के जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा दी है, कोई तो ऊपर भी नहीं आ पाए, काम में लगे रहे, सेवा में लगे रहे, भोजनशाला में लगे रहे। महाराष्ट्र से देवीदास जी की पूरी टीम ने आकर भोजन परोसने में भी सेवा दी है। उनको, भोजनशाला को चलाने वाले नारायण भाई को, साहू जी को, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय जय कृष्णा श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। इस महाकुंभ, आध्यात्मिक महाकुंभ में शिव महापुराण की यह सुंदर कथा में जिन भक्तों ने अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं, मैं उन भक्तों के नाम मंच से लूंगा। बड़े ही आदर और सम्मान से सभी भक्त मंच पर पधारे, जिसमें श्री नयन प्रेयस लकड़ा जी डीसी देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे आपने करी। श्री सौरभ जी एसपी महोदय देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर करी। श्री रवि कुमार जी एसडीएम साहब देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था आपने यहाँ खुद स्वयं रहकर करी। श्री अशोक कुमार सिंह जी एसडीपीओ बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री दीपक कुमार जी इंस्पेक्टर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री प्रियदर्शन जी दुबे एसडीओ सिंचाई विभाग से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री शैलेश प्रसाद जी एसडीओ पीडब्ल्यूडी से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री नीरज आनंद जी कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सुमित जी एसडीओ पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था आपने करी। बड़े ही आदर और सम्मान से